हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीआरपी क्लैडिंग के बारे में। जीआरपी क्लैडिंग का हम लोग पहले पैनल देख लेते हैं। जीआरपी पैनल क्या है, उसकी यूजेज क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिक्सिंग कैसी होती है, हम लोग सब देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए। वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि जीआरपी क्लैडिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिविल इंजीनियर्स, साइट इंजीनियर के लिए। क्योंकि कभी ना कभी जीआरपी का काम आपके स्कोप में आएगा, तो आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे जीआरपी क्लैडिंग, जो हम लोग मिनारेट के लिए यूज़ करने वाले हैं। मिनारेट पे यानी ये एरिया जो है ओपन रहेगा कोई भी वेदर कंडीशन के लिए, यानी समर हो या रेनी सीज़न हो, ये सब। तो हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। पहले पैनल का डिटेल देखेंगे हम लोग, उसके डायमेंशंस वगैरह चेक कर लेंगे हम लोग एज़ पर ड्राइंग है या नहीं है। चलिए अब हम लोग जीआरपी पैनल देख लेंगे। ये एक पैनल है हमारा, तकरीबन 5 मीटर के करीब एक पैनल है, 4.5 मीटर होगा शायद, तो मैं आपका डिटेल बाद में बताऊंगा। ये पैनल का आउटर फेस है ये पैनल का। अभी हम लोग देखेंगे ये पैनल का इंटरफेस। ये इंटरफेस ऐसा रहेगा पैनल का अंदर से। और ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ऊपर उठा हुआ है रिसेस, ये 5 सेंटीमीटर है हमारा, यानी 50 mm रिसेस है ये हमारा। और ये जो दिख रहा है आपको वुडन कॉर्नर्स में, साइड्स में, ये वुडन जो है ये प्लंज होते हैं। प्लंज यानी जब हम लोग एंकर बोल्ट करेंगे तो वो एरिया में करेंगे जहाँ पर वुडन सपोर्ट दिया गया है। और ये वुडन अभी ऐसा नहीं रहेगा, इसके ऊपर हम लोग जीआरपी मटेरियल डाल के इसको कवर कर देंगे पूरा। ये वुडन प्लंज जो है 10 सेंटी बाई 10 सेंटी होता है। इसको हम लोग साइड पे अभी थोड़ा काटे हैं, एज पर साइड कंडीशन हम लोग इसको कटिंग कर लिए हैं। ओके, जो एरिया में कट करे हैं हम लोग उसको जीआरपी मटेरियल से कवर कर देंगे बाद में। चलिए अभी हम लोग पैनल की डिज़ाइन के डायमेंशंस देख लेते हैं। चलिए एक पार्ट का विड्थ देखते हैं, हमारा अराउंड 31 सेंटी आ रहा है। और दोनों के बीच में एक गैप देख लेंगे हम लोग, हमको मिल रहा है यहाँ पर 80 mm यानी 8 सेंटी गैप मिल रहा है। और पैनल थिकनेस हमारी 5 mm रहेगी। और साइड से देखेंगे हम लोग, हमारा कवर है 7 सेंटी यानी 70 mm है साइड से। नेक्स्ट हम लोग पैनल लिफ्टिंग से पहले पैनल को वॉश कर लेंगे। जो भी डस्ट वगैरह रहेगा तो हम लोग उसको पहले क्लीन कर लेंगे नीचे ही। बाद में हम लोग ऊपर उसको बाद में ग्राइंडिंग वगैरह, अगर पूरा कंप्लीट फिक्सेशन के बाद ग्राइंडिंग वगैरह से साफ़ कर लेंगे। पहले हम लोग वॉश कर लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वॉश करने से। जैसा देख सकते हैं अब यहाँ पर वॉश किया हुआ पैनल साफ़। अभी इसके बाद हम लोग उसको लिफ्ट कर लेंगे। अभी हम लोग जीआरपी क्या है उसके डिटेल्स देख लेते हैं। ये देखिए एक जीआरपी का एक सैम्पल पीस है ये, जिसे हम ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक कहते हैं। तो ऐसे ही इसका फ्रेम हम लोग रेडी होते हैं। कोई भी शेप में इसको हम लोग मोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं डिज़ाइन में। सिर्फ इसके अंदर स्टैंड यूज़ होता है और प्लास्टिक का उसका मटेरियल होता है। ये देख सकते हो स्टैंड बिल्कुल धागे जैसा है, शायद आपको दिख रहा भी होगा। थोड़ा मैं ऐसा करता हूँ लाइट में, अब देख सकते हो अब धागे धागे दिख रहे हैं पूरे। ये पूरे ग्लास के फाइबर्स है ये, जिसको एक जगह हम लोग मोल्ड करके कोई भी शेप में हम लोग बना सकते हैं। ये कितना छोटा सा पीस है लेकिन आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है इसकी। ये लाइट भी होता है और हाई वर्सेटाइल भी होता है। इसमें यहाँ पर ग्लास के फाइबर भी देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा निकाला हूँ, ये देखिए एकदम धागे जैसा दिखता है लेकिन ये ग्लास का होता है, ग्लास का फाइबर है। मैं इसमें भी थोड़ा निकाल कर बताता हूँ आपको। देखिए ये पूरा ग्लास का होता है, तो उससे ये फाइबर रेडी होता है, ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक। स्टेप हम लोग क्या करेंगे, पैनल लिफ्ट कर लेने के बाद पैनल की सेटिंग करके देख लेंगे एज पर साइड कंडीशन प्रॉपर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारे वॉल पर। तो उसको हम लोग चेक करने के बाद देख लेंगे जैसा गैप्स वगैरह है ये प्रॉपर फिट हो रहा है नहीं। अगर कुछ गैप ज़्यादा रह रहे हैं तो हम लोग वो एरिया को कट कर लेंगे। जैसा आप नीचे देख सकते हैं एरिया में गैप ज़्यादा है, तो हम लोग ऐसा एरिया को क्या करेंगे, कट कर लेंगे। थोड़ा एरिया को कट करके, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ग्राइंडर से हम लोग कटिंग कर रहे हैं, तो एज पर साइड हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे पैनल को। और जो भी एरिया कट करेंगे उसको बाद में हम लोग जीआरपी मटेरियल से कवर कर लेंगे। अभी देखिए कटिंग के बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि प्रॉपर बैठ रहा है या नहीं पैनल। ये पैनल का ओवरलैप एरिया, यानी दो पैनल जहाँ पर लैप होंगे एक दूसरे के ऊपर, देख सकते हैं आप लैप जॉइंट। ये पैनल का लैप जॉइंट ये है और ये पर यहाँ पर दूसरे पैनल का लैप जॉइंट है।
ये जॉइंट इसके आगे वाले पैनल पर बैठेगा आकर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम गैप रहे दोनों के बीच में। बाद में हम लोग वो गैप को कवर कर देंगे। फिक्सिंग के बाद जितनी भी गैप बचेगी उसको हम लोग जिप्सम के मटेरियल से यानी जीआरपी के मटेरियल से इसको कवर कर देंगे हम लोग। अभी देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पैनल सेटिंग कर रहे हैं। ये पैनल जब कटिंग हो जाएगा उसके बाद हम लोग पैनल को एक जगह पर होल्ड करने के लिए नीचे से सपोर्ट देके पैनल को एक जगह होल्ड करेंगे ताकि पैनल मूव ना हो। बाद में हम लोग इसको जब ड्रिल करके इसका जब सपोर्ट दे देंगे हम लोग बोल्ट, तब नीचे से हम लोग ये एक्स्ट्रा जो सपोर्ट दे रहे हैं उसको निकाल लेंगे। अभी टेम्पररी हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं पैनल ताकि मूव ना हो। जैसा देख सकते हैं आप यहाँ पर नीचे से हम लोग वुडन सपोर्ट दे रहे हैं ताकि पैनल आगे ना हो। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जॉइंट जितना हो सके उतना क्लोज हो जाए ताकि हम लोग बाकी जगह में फिलिंग करेंगे। जैसा यहाँ पर देख सकते हैं आप बाकी कम जॉइंट बचा है यहाँ पर। आगे भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर भी देखिए सपोर्ट ताकि पैनल आगे ना मूव हो। यहाँ पर देखिए हम लोग बोल्ट कनेक्शन दे रहे हैं। ऐसा बोल्ट कनेक्शन से पहले हम लोग उसके ड्राइंग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ड्राइंग में फिक्सिंग डिटेल्स देख लेंगे। उससे पहले हम लोग साइड सेक्शन में देख लेंगे जो पैनल का डिटेल्स है हमारा। ये 80 mm जो 8 सेंटी हम लोग देखे थे गैप। और दूसरा जो है डिज़ाइन का हमारा थिकनेस, जो डिज़ाइन की हमारी डायमेंशन 332 जो वहाँ पर हम लोग साइड पे देखे थे हम लोग 31 आ रहा था। और 50 mm रिसेस जो इंटरनल पार्ट में था। अभी हम लोग फिक्सिंग में जब देखेंगे या ये साइड से देख लीजिए हम लोग, ये दो चीज़ जो है वुडन प्लंज जो मैं आपको बता रहा था पहले पैनल डिटेल में, वुडन प्लंज उसी के अंदर हम लोग एंकर बोल्ट फिक्स करते हैं। क्योंकि दूसरा जो पैनल का हिस्सा रहेगा वो सिर्फ 5 mm थिकनेस रहेगी तो उसके अंदर हम लोग बोल्ट नहीं डाल सकते। तो इसीलिए हम लोग वुडन प्लंज प्रोवाइड करते हैं ताकि पैनल के कॉर्नर्स में एक हम लोग जहाँ पर एंकर बोल्ट फिक्स करें तो उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो पैनल को। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीआरपी मटेरियल बिटवीन द जॉइंट्स। हाँ, ये जॉइंट्स में जीआरपी मटेरियल मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे। और 12 mm एंकर बोल्ट जो है हमारा केमिकल एंकर बोल्ट जो है उसकी डायमेंशन है 12 mm बाई 120 mm। 120 mm यानी 12 सेंटी की वो रहेगी उसकी लेंथ। और कंक्रीट बाई तो हो गया। ये जो ग्रूव है 15 mm ग्रूव रहेगा पैनल और पैनल के बीच में। मैं आपको जो वीडियो में बताऊंगा समझने आएगा आपको। और जीआरपी क्लैडिंग पैनल। ओके, अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ड्रिल कर लेंगे हम लोग। ड्रिल जो हमारा बोल्ट साइज़ है 12 mm वो हिसाब से करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग छोटा वाला होल करेंगे एक साथ। पहले ही 12 mm वाला बिट यूज़ नहीं करेंगे ड्रिलिंग बिट, पहले हम लोग छोटा यूज़ कर लेंगे यानी 8 mm वाला होल करेंगे। उसके बाद हम लोग उसी के ऊपर 12 mm वाला ड्रिल से हमारा होल कर लेंगे। और रिक्वायर्ड जितना है हमारा 120 mm जो है रिक्वायर्ड डेप्थ उतना हम लोग ड्रिल कर लेंगे। अभी जैसा देख सकते हैं आप बड़े बिट से हम लोग कर रहे हैं 12 mm के बिट से। पहले हम लोग छोटे से कर रहे थे, छोटे बिट से ड्रिल कर रहे थे, उसके बाद बड़े बिट से करेंगे क्योंकि एक साथ पहले से बड़े नहीं करेंगे क्योंकि पैनल में क्रैक आने के चांसेस हो जाते हैं। और जैसा हम लोग को रिक्वायर्ड डायमेंशन है यानी कितने दूर पे हम लोग को ड्रिल करना है, यानी एक बोल्ट कनेक्शन से दूसरे बोल्ट कनेक्शन कितना गैप है, अराउंड 120 कुछ है हमारा, 120 से 130 सेंटीमीटर के बीच में हम लोग ये ड्रिल करेंगे। इसे देख सकते हैं आप नीचे, ये हमारा बोल्ट है। ये बोल्ट देखिए आप 12 mm का है हमारा ये बोल्ट और ग्रेड 316 ग्रेड है इसका, M12 देख सकते हैं। ये स्टेनलेस स्टील बोल्ट है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बोल्ट फिक्सिंग। ड्रिल होने के बाद हम लोग ऐसा बोल्ट रखकर अंदर हम लोग उसको हैमर से इंसर्ट कर देंगे ताकि बोल्ट का जो पिछला हिस्सा था वो अंदर जाके लॉक हो जाएगा। बाद में लास्ट में हम लोग उसको स्पैनर से टाइट कर लेंगे। हम लोग अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि गैप कम से कम रहे।
जीआरपी के डिसएडवांटेज बहुत कम होते हैं जीआरपी के, जैसा बस एक एक्सपेंसिव होता है जीआरपी मटेरियल। देखिए अब यहाँ पर जैसा सेटिंग चल रही है अभी, ऐसा एंकर बोल्ट जो है हमारा एवरी 120 सेंटीमीटर पे हम लोग एंकर बोल्ट फिक्स कर लेंगे दो साइड पैनल के, और पैनल को प्रॉपर यानी एंकर बोल्ट को अच्छे प्रॉपरली टाइट कर लेंगे, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर फिक्सिंग। साथ में लेवल भी चेक कर लेंगे दोनों पैनल के बीच में, अप एंड डाउन ना रहे पैनल। ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर गैप अभी कितनी कम है आप देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर भी यानी हर जगह हम लोग जहाँ जहाँ हमारा लोकेशन है एंकर बोल्ट का, वहाँ पर एंकर बोल्ट फिक्स कर लेंगे। उसको बाद में हम लोग स्पैनर से टाइट कर लेंगे। साइड में हम लोग छोटे स्क्रू भी लगाए हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पर नीचे। ये एंकर बोल्ट के बाद हम लोग इसके ऊपर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं एंकर बोल्ट, इसके ऊपर जीआरपी मटेरियल डाल के हम लोग पूरा उसको छुपा देंगे, मतलब दिखेगा नहीं। बाद में जॉइंट और जो भी एंकर बोल्ट के होल से पूरे कवर हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप जॉइंट पूरे इनमें से फिक्स होने का, इतनी बारीक जॉइंट बची है। ये हम लोग एक्स्ट्रा साइड में जो सपोर्ट बोल रहा था मैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं साइड में, ताकि पैनल को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए, ताकि गैप जो है वो कम से कम रहे। ये सब हम लोग बाद में जीआरपी में कवर कर लेंगे, जीआरपी मटेरियल में ऊपर। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जीआरपी मटेरियल अप्लाई करेंगे पूरे जॉइंट्स वगैरह में। जैसे देख सकते हैं अब यहाँ पर जॉइंट्स वगैरह में प्रॉपरली फीलिंग हो रही है, इसको जेल कोट भी बोलते हैं। जैसे नीचे देख सकते हैं आप ऑलरेडी फील हो गया है। बाद में ये सब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर सैंडिंग होगी, इसकी सैंडिंग होगी, उसके बाद ये पूरा क्लियर दिखेगा जॉइंट, हमको दिखेगा नहीं जॉइंट। जैसा देख सकते हैं अब यहाँ पर फिलिंग हो रही है गैप की। ऐसे ही पूरा गैप हम लोग फिल कर लेंगे, जहाँ जहाँ गैप है हमारा हम लोग उसको पूरा फिल कर लेंगे। देख सकते हैं अब यहाँ पर कैप पूरे क्लोज हो रहे हैं सब। प्रॉपरली हम लोग अंदर तक मटेरियल डालेंगे ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए पैनल। उसको जेल कोटिंग भी बोलते हैं ये मटेरियल को, जीआरपी मटेरियल जेल कोटिंग यहाँ पर देख सकते हो। तो इसी तरह हम लोग पूरे गैप फिल कर लेंगे, जहाँ जहाँ गैप है हमारा पूरे गैप्स फिल कर लेंगे हम लोग। ये देखिए पूरा गैप्स ऊपर से नीचे तक। ये देखिए बोल्ट के ऊपर हम लोग लगाए से मटेरियल, जहाँ जहाँ बोल्ट है उसके ऊपर ही मटेरियल लगा। बाद में सैंडिंग के बाद ये छुप जाएगा, ये हमको पता भी नहीं चलेगा कि बोल्ट किधर था। यहाँ पर भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप बोल्ट कनेक्शंस। देखिए यहाँ पर साइड में एक बोल्ट छुप गया है। अभी सैंडिंग कर लेंगे हम लोग, पूरा फिलिंग होने के बाद नॉर्मल पेपर सैंडिंग करेंगे पहले।
सैंड पेपर से हम लोग जो भी जॉइंट्स वगैरह है कॉर्नर से जहाँ जहाँ हम लोग जेल कोटिंग किए है वो एरिया में सैंडिंग करके जीआरपी मटेरियल से जो यूज़ किए थे हम लोग उसका सैंडिंग कर लेंगे प्रॉपर। अब देख सकते हैं आप कितना अलग दिख रहा है, साफ जॉइंट हम लोग को पहचाने नहीं जा रहा है कि वहाँ पर जॉइंट था वो एरिया में। ये जैसा कटिंग है जिप्सम की, हम लोग साइड पर भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें जिप्सम मटेरियल में जीआरपी मटेरियल में फ़र्क नहीं आएगा। जीआरपी मटेरियल की यही खासियत है कि हम लोग साइड पर भी कटिंग करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ नहीं खोएंगे हम लोग, वही रहेगी। ये देख सकते हैं अभी मशीन से हम लोग जो भी सैंडिंग वगैरह है उसको प्रॉपर पॉलिश कर रहे हैं मशीन से भी, ताकि जो गैप है बीच में वो दिखेगा नहीं। तो इसी तरह से हम लोग पूरा जहाँ जहाँ जॉइंट हम लोग फिक्स करे हैं पूरी जगह ऐसे ही सैंडिंग, ये मशीन है इससे सैंडिंग कर लेंगे ताकि और पूरे जॉइंट्स कवर कर लेंगे। और बाद में हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी अगर जॉइंट वगैरह है, कहीं भी स्पॉट वगैरह है, तो इसकी मदद से हम लोग पूरा स्पॉट वगैरह सब क्लियर कर सकते हैं और तो इसको प्रॉपर फिनिशिंग दे सकते हैं। तो ये था मेरा जीआरपी का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ओपनिंग वगैरह में भी ये मशीन के इससे हम लोग सैंडिंग मशीन से पूरी प्रॉपरली फिनिशिंग कर लेंगे इसकी।